अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम इन टुडेज़ क्लास। ओके जी, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इन जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो कि है लेसन प्लानिंग इन टीचिंग। एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एसएसटी का एग्ज़ाम है, अगर आप दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर का दे रहे हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें लेसन प्लानिंग का एक क्वेश्चन मस्ट आता है। ठीक है, तो आपने अपना लेसन प्लानिंग का ये क्वेश्चन रेडी कर लेना है फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। Okay, let's start with this lesson planning in teaching. Why is it important, and why uh, in education we emphasize on this lesson planning techniques? Lesson planning basically बहुत important है, क्योंकि जब तक लेसन प्लानिंग नहीं की जाती, उस टीचर को इफ़ेक्टिव टीचर नहीं माना जाता। ठीक है, वो इफ़ेक्टिव टीचिंग ही नहीं है जिसमें आप प्री प्लान होके नहीं जाते। सबसे पहले लेसन प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? ये आपको टास्क कंप्लीशन में हेल्प करता है। आप टास्क ओरिएंटेड हो जाते हैं। आपको पता है कि लेसन प्लानिंग जब आप करते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने कितने टाइम में कौन से टॉपिक कवर कराना है, मेरे पास डेज़ कितने हैं, मेरे पास मंथ कितने हैं, मेरे पास कितना टाइम है, और मुझे अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सेकेंडली, ये आपको आपका लेसन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। आप इसमें क्या हो जाते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बहुत अच्छे से अपना लेसन स्मार्ट वे में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप ये इम्प्रूव करता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को। आप जब असेसमेंट्स लेते हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट लेसन जब प्लान करते हैं तो आप उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाते हैं। फिर ये आपको ऑर्गेनाइज बनाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में ये आपकी हेल्प करता है, और आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ऑन टाइम आप अपनी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, फर्दर पॉइंट्स आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी लेसन प्लानिंग में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और लेसन प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लेसन जब आप प्लान करते हैं, एक चीज़ माइंड में रखिए जो कि मोस्टली जो है वो टीचर्स फेस करते हैं अपने इस प्रॉब्लम को। लेसन प्लानिंग में आपने टॉपिक देखना है कि टॉपिक मेरे स्टूडेंट्स के हिसाब से कितना मैं इसको कवर कर सकता हूँ या कवर कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें कि आप सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज कितनी है इस बारे में। क्या वो जो पिछली क्लास से आए हैं, क्या वो सर्कुलेशन के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते? तो आप उस सारी चीज़ों को माइंड में रख के अपनी लेसन प्लानिंग करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि टीचर्स बहुत लंबे टॉपिक्स को जो है वो 40 मिनट के पीरियड के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो उसको कवर नहीं कर पाते। तो आपने उतना टॉपिक सेलेक्ट करना है जो आप अपनी ड्यूरेशन में, उस टाइम ड्यूरेशन में आप उसको कवर कर सकते हो। पहला जो स्टेप आता है, आपने अपने लेसन में जब आप लेसन लिख रहे हैं तो टॉप पे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें नेम, आपका नेम, किस ग्रेड के लिए आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पीरियड का ड्यूरेशन कितना है, या आप इसमें फर्दर ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं आपके। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में ये है कि नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं आपके, जैसे एक दिन में बायोलॉजी की 2 क्लासेस हैं, एक दिन में इंग्लिश की 2 क्लासेस हैं आपकी, एक ग्रेड में आपकी जो है ना वो 3 क्लासेस हैं एक दिन में। तो नंबर ऑफ़ पीरियड आपने अपने मेंशन कर लेने हैं, अपना सब्जेक्ट मेंशन कर लेना है और अपना टॉपिक मेंशन कर लेना है। टॉपिक के बाद आप अपना सब टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं अगर उसमें रिक्वायर्ड है तो। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, एसएलओज़ या ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपने स्मार्ट एसएलओज़ डिज़ाइन करने हैं। आपने 3 से 4 एसएलओज़ या ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं कि इस लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट किस काबिल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सर्कुलेटरी सिस्टम का कर रहे थे, तो आप इसमें मेंशन करेंगे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सप्लेन, जो सेकंड आप ऑब्जेक्टिव अपना सेट करेंगे वो क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। थर्ड, डिस्क्राइब द फंक्शंस या डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन।
तो ऑब्जेक्टिव्स आपके स्मार्ट होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, कि जब आप लेसन ख़त्म करें तो आपके स्टूडेंट्स को वो ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब आपके पढ़ाने का पर्पस क्या है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं वो लेसन, किस रीज़न से आप पढ़ा रहे हैं। आपने अपने 3 इस तरह के रीज़न सेट कर लेने हैं, ठीक है, 3 या 4। आपके ऑब्जेक्टिव्स उतने होने चाहिए जो एक 40 मिनट के पीरियड में अचीवेबल हों। देन आपने अपना टीचिंग मैथडोलॉजी लिख लेना है, किस मेथड से आप ये लेक्चर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम है तो आप उसमें लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें वीडियो मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप AV एड्स का मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर इंस्ट्रक्शनल एड कौन से हैं, एड्स मतलब कि आपने कौन कौन से मटेरियल यूज़ करने हैं, कौन सा मटेरियल है जो आपने यूज़ करना है। AV एड्स हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, कोई भी फिज़िकल चीज़, या आपके पास वीडियो हो सकती है, मल्टीमीडिया हो सकता है, माइक्रोस्कोप हो सकता है, कोई भी आप जो है वो एड्स जो अपनी क्लास में मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं फॉर टीचिंग योर लेसन। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वार्म अप एक्टिविटी। आपने 3 to 4 मिनट्स की एक वार्म अप एक्टिविटी ऐड कर लेनी है, जो कि जब आप क्लास में एंटर होंगे आपने अपनी क्लास को मोटिवेशन देनी है। आपने अपने क्लास में ये वार्म अप एक्टिविटी करानी है टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द टॉपिक, ठीक है। अब मैथ का पीरियड हो गया, अब स्टूडेंट्स थके हुए हैं, आप क्लास में जा रहे हैं फॉर टीचिंग इस्लामियात, फॉर टीचिंग साइंस, फॉर टीचिंग एनी अदर सब्जेक्ट। तो बच्चा ऑलरेडी थका हुआ है, वो इतने जो है ना वो पीरियड लेके, तो आप उसको मोटिवेट करेंगे, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे उसके लिए। 3 to 4 मिनट की आपने एक वार्म अप एक्टिविटी डिज़ाइन कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने इसको लिखना है आपने, ठीक है, कि आपने क्या वार्म अप एक्टिविटी आज आप करवाने जा रहे हैं। देन द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ प्रेजेंटेशन। आप अपने लेसन को प्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1 मतलब कि आपने एक्टिविटी नंबर 1 में मेंशन करना है कि टीचर ने जो है वो बोर्ड पे अपना जो लेसन है इसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम को लेबल किया, टीचर ने एक्सप्लेन किया उसको। एक्टिविटी नंबर 2 फिर टीचर ने जो है उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी कराई क्लास में, क्या कि वो जो डायग्राम थी उसके कुछ पार्ट्स रिमूव कर दिए, और उसके बाद जो है वो टीचर ने जो है वो स्टूडेंट्स को बोर्ड पे बुलाया, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2 के बाद आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है। जो पार्ट्स टीचर ने रिमूव किए वो टीचर स्टूडेंट को बुलाकर बोर्ड पे वो ये करवा सकते हैं कि भाई क्या पढ़ा आपने, जो अभी तक मैंने पढ़ाया आपको क्या समझ आया। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली वो असेसमेंट है जो आपने कंडक्ट करानी है बिटवीन द लेसन, ठीक है। जब आप लेसन करवा रहे हैं उसके इन बिटवीन आपने ये असेसमेंट करनी है। आपने सेशन के एंड तक, पीरियड के एंड तक वेट नहीं करना कि पीरियड के एंड में मैं बच्चों से जो है वो पूछ लूँगा या पूछ लूँगी कि कौन से क्वेश्चन उनको समझ आए। नहीं, आपने स्टूडेंट को चेक करना है कि उन्होंने आपके लेसन को कितना अंडरस्टैंड किया। फिर उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 में आप क्या कराएंगे, आप जी एनिमेटेड वीडियो दिखा देंगे। एनिमेटेड वीडियो में अभी आप उनको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि हमने जो है वो जो डायग्राम हमने पढ़ी, हमने उसको लेबल किया, आप देखिए वो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे ह्यूमन हार्ट है उसका फंक्शन प्रॉपर दिखाइए 3 to 4 मिनट की आप एक एनिमेटेड वीडियो में, ठीक है। फिर आप समेटिव असेसमेंट करेंगे। समेटिव असेसमेंट में ये होगा आपके क्लास के एंड में, जब आपके पीरियड के 5 मिनट बच जाते हैं या 6 मिनट्स बच जाते हैं, आपने समेटिव असेसमेंट करनी है। आपने वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, या आपने कोई जो है ना वो क्विक टेस्ट ले लिया बच्चों से कि आके भाई बोर्ड पे दोबारा आप लोग समझाएं आपने क्या पढ़ा। आप हर बच्चे को चांस देंगे क्योंकि आपको पता है आपकी क्लास में किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो सबमिटिव असेसमेंट करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट आपने अपने लाजमी लिखनी है। फिर आपने जो है वो 7th स्टेप पे होमवर्क मेंशन करना है कि एटलीस्ट आपने 2 क्वेश्चंस जो आपने टॉपिक पढ़ाया था उसका आपने होमवर्क दे देना है, ठीक है। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मिस कर देते हैं लोग किसके अंदर इसके अंदर लेसन प्लानिंग के अंदर, दैट इज़ इवैल्यूएशन रिपोर्ट। आपने प्रीवियस लेसन की इवैल्यूएशन रिपोर्ट लिखनी है कि आपने कल जो लेसन पढ़ाया था उसमें कितने स्टूडेंट्स को समझ आया था। आप ये अपने हेड को भी बता रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने अपने हेड को एड्रेस करना है कि मैंने जो लेसन पिछला कवर किया
जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया उसमें कितने स्टूडेंट्स ने कितना गेन किया, कितने स्टूडेंट्स को समझ आया, और फिर मुझे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज करनी पड़ी, जो कि मैं अपने लेसन प्लानिंग में मेंशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 8 आपके पास स्मार्ट लेसन प्लानिंग के स्टेप्स हैं जो कि जिसकी मदद से आप अपना लेसन प्लान लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग and subscribe this channel and share it with the students. Thank you.